Hello everyone, welcome to my channel. You're watching EWS English with Shweta. आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे uses of would. वुड एक मॉडल वर्ब है और वुड का यूज़ हम काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन में करते हैं, जो कि थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि कहाँ पर हमें एग्जैक्टली वुड का यूज़ करना है, कहाँ पर इसका यूज़ राइट होता है और कहाँ पर रॉन्ग। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे और सीखेंगे यूजेस ऑफ वुड। सो इफ़ यू वांट टू डू दैट, कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। फर्स्ट यूज इज़ फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस। विनम्र अनुरोध व सवाल के लिए वुड का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी से बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से अनुरोध करते हैं या पोलाइटली किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, तब हम उन सेंटेंसेस में वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप वहाँ जाएंगे? तो यहाँ पर हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो भी बहुत ही पोलाइटली। तो इस कंडीशन में हम वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू गो देयर? वुड यू गो देयर? वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। कृपया क्या आप एक गाना गाएंगे? तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट की है। वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज़? क्या आपको इसका जवाब पता होगा? वुड यू नो द आंसर? तो ये था हमारा फर्स्ट यूज़ ऑफ वुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस। हमारा नेक्स्ट यूज़ है भविष्य की पसंद बताने के लिए, या जब भी हम अपनी चॉइस बताना चाहते हैं उस वक्त हम वुड का यूज़ करते हैं। भविष्य में किसी प्रकार की पसंद बताने, कहने, पूछने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है और इस तरह के वाक्यों में वुड के साथ लाइक टू का भी प्रयोग होता है। इसको हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। मैं कॉफ़ी लेना चाहूँगा। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी पसंद बता रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी या आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। तो वुड के साथ हम लाइक टू का भी यूज़ करेंगे। आप क्या लेना चाहेंगे? ये हम किसी से पूछ रहे हैं, उनकी पसंद पूछ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू टेक? व्हाट वुड यू लाइक टू टेक? वह कब आना चाहेगी? When would she like to come? When would she like to come? हमारा थर्ड यूज़ है फॉर कंडीशनल ग्रामर एंड सेंटेंसेस। जब भी हमें कोई कंडीशन दे रखी हो, ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं। वुड का प्रयोग कंडीशनल ग्रामर में किया जाता है जब दो काम या बातों में कोई कंडीशन हो, यानी जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य पे डिपेंड करता हो। ऐसे वाक्यों में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो ये एक सेंटेंस, इसमें दो पार्ट हैं, दो काम हो रहे हैं और मेरा मदद करना इस बात पर निर्भर करता है अगर तुम यहाँ आओगी। राइट, तो कंडीशन दे रखी है, मैंने कंडीशन दे रखी है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी जब तुम यहाँ आओगी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में वुड की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। तो ऐसे वाक्यों में जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के रूल से, और जो सेकेंड सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट, फिर वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वुड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे बिकॉज वुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल। यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगेन इसमें कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर तुम आते, तो ये काम पहले होना चाहिए था, तो इसको हम बनाएंगे इफ़ यू केम। ओके, हमने पास्ट इंडेफिनिट का रूल फॉलो किया है। सेंटेंस की शुरुआत होगी इफ़ से, फिर फर्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के रूल से, उसके बाद हम यूज़ करेंगे देन का, और फिर सेकेंड सेंटेंस इफ़ यू केम देन आई वुड हेल्प यू। यदि तुम मुझे पैसा देते तो मैं तुम्हें किताबें देता। अगेन इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? अगर तुम मुझे पैसे देते, इफ़ यू गेव मी द मनी। अगर तुम मुझे पैसा देते, अगर को हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़।
इफ़ यू गेव मी द मनी, तो मैं तुम्हें किताबें देता, देन आई वुड गिव यू बुक्स। आई होप आपको ये यूज़ अच्छे से समझ में आ गया हो। लेट्स सम अप वंस अगेन। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इफ़ का, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है और कंडीशन में हम यदि, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनकी इंग्लिश होती है इफ़। इफ़ के बाद हम अपना फर्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे जिसमें हमने कंडीशन दे रखी होती है, और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करते हैं। उसके बाद हम देन का यूज़ करेंगे और देन के बाद हम अपना जो वुड वाला सेंटेंस है उसको लिखेंगे। ओके, वुड का नेक्स्ट यूज़ होगा हाइपोथेटिकल इमेजिनेशंस के लिए। वेल ये सेंटेंसेस भी कंडीशनल ग्रामर के अंदर ही आते हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट हैं क्योंकि ऐसे वाक्य काल्पनिक होते हैं, टोटल इमेजिनेटिव, इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जो भी जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारी पूरी कल्पना पर आधारित होते हैं, वो रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होते, और ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट रूल फॉलो कर रहे थे, लेकिन इन सेंटेंसेस में हम इफ़ के बाद सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि मैं क्लास का कैप्टन होता तो तुम्हें पनिश करता, तुम्हें दंड देता। तो यहाँ पर मैं क्लास की कैप्टन नहीं हूँ, राइट? ये टोटल मेरी इमेजिनेशन है। ओके, तो ये होते हैं हाइपोथेटिकल इमेजिनेशंस वाले सेंटेंस। अब देखते हैं ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो इफ़ से शुरुआत करेंगे। इफ़ आई वर अ कैप्टन ऑफ क्लास, आई वुड पनिश यू। यहाँ पर हम देन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इफ़ आई वर अ कैप्टन ऑफ क्लास, अगर मैं क्लास का कैप्टन होता, आई वुड पनिश यू, मैं तुम्हें दंड देता। नेक्स्ट, यदि वह प्रधानमंत्री होता तो लोगों की मदद करता। अगेन हमारी इमेजिनेशन है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर ही वुड हेल्प द पीपल्स। ऐसे सेंटेंसेस में मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, हम सबके साथ वर का यूज़ करते हैं। इफ़ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर ही वुड हेल्प द पीपल। यदि मैं एक टीचर होता तो सभी बच्चों को पढ़ाता। इफ़ आई वर अ टीचर आई वुड टीच एवरी चिल्ड्रेन। वुड का नेक्स्ट यूज़ होगा फॉर टेलिंग योर डिज़ायर्स। जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, मंशा होती है, उन्हें बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। काश मैं एक टीचर होता, तो यहाँ पर ये डिज़ायर है, ये हम ऐसी इच्छा कर रहे हैं। आई विश आई वुड बी अ टीचर। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस में काश जब यूज़ होता है तो हम आई विश का यूज़ करते हैं, और डिज़ायर बताने के लिए वुड के साथ बी का भी यूज़ करेंगे। आई विश आई वुड बी अ टीचर। काश मैं धनी होता, आई विश आई वुड बी रिच। काश तुम मेरे दोस्त होते, आई विश यू वुड बी माई फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट यूज़ होगा वुड का, वो होगा पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए जो फ्यूचर में हो सकती हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, वह शायद आएगा, तो कंफर्म नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। ही वुड कम। मैं शायद तुम्हारी मदद करूँगा, आई वुड हेल्प यू। तुम शायद कल 70 के हो जाओगे, यू वुड बी 70 टुमारो, राइट? तो इस तरह हम वुड का यूज़ करेंगे टू टेल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर। Well, this is the end of today's video. I hope you liked it and found it useful. I'll meet you in my next video. Till then, keep learning.